Dear students, welcome to the class. We had already started chapter 13 yesterday or day before yesterday, right? So we will continue chapter after we have finished reading this previous one. Okay. In Mauryan dynasty we had started. किस ग्रुप का चांस है आज रीडिंग में? ओके, एक मिनट, एक बच्चे को अनम्यूट करते हैं फर्स्ट. अभी सारिका, अनम्यूट योरसेल्फ. कल मिक्स हुआ था. अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है. जितने बच्चे पढ़ना चाहते हो हैंड रेज करके रखो, सबको चांस देंगे हम. रेज योर हैंड्स. जो भी पढ़ना चाहता है हैंड रेज कर दो. ओके, ठीक है. बहुत सारे बच्चों का हैंड रेज हो चुका है. वेरी नाइस. ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं. ये आज कौन सा दिन है? मंडे है ना? मंडे है. मंडे है तो ई को चांस मिलेगा पहले. ठीक है, ई को चांस मिलेगा, यानी आज कृतिका को पहले चांस मिलेगा. कृतिका, अनम्यूट बाबू. और जब ई का हो जाएगा तो फिर एफ को भी चांस मिलेगा उसके बाद, अगर टाइम बच गया तो. कृतिका, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, आर यू रेडी? ओके, गुड गुड. ठीक है कृतिका, चलो काम शुरू करते हैं हम लोग. स्टार्ट रीडिंग. Tell the page number first, Kritika. Kritika, first tell the page number to all. 110. Okay, ठीक है, ठीक है. पैरा नंबर. ओके, स्टार्ट. अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान को सर्कल कर दो. आंसर ढूंढना इजी हो जाएगा उसके वजह से, है ना? ओके, ओके, आगे. हम्म, हम्म, हम्म. ओके, ठीक है. एनी डिफिकल्ट वर्ड, कृतिका? एनी डिफिकल्ट वर्ड? कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. ठीक है. टेल मी द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड. फोर्थ लाइन में एक्सटेंडेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड? ये विस्तारित. ठीक है, या फैलाव. फैलाव बोलेंगे, विस्तार या फैलाव, है ना? ठीक है, ओके. एनी डिफिकल्ट वर्ड हियर? एस्टैब्लिश्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टैब्लिश्ड, कृतिका? स्थापित करना. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, ओके. तो चंद्रगुप्त जो था वो फर्स्ट मॉडर्न रूलर था जो कि स्टैब्लिश किया एक ग्रेट एम्पायर. अब हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं. चंद्रगुप्त मौर्य जो कि कौटिल्य का शिष्य था, है ना? और नंदवन के घनानंद को डिफीट करने के बाद ये गद्दी पे बैठा था. और ये पहले अपने इसको एक्सटेंड किया यानी फैलाया. कहाँ से कहाँ तक? अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान को पहले वो लोग कॉन्कर किया. उसके बाद चंद्रगुप्त एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र. पेज नंबर 110. जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए उनके लिए बताया जा रहा है. पेज 110. और एक मिनट चेक कर लें, कुछ और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्या? वेट में नहीं, कोई वेट नहीं कर रहा है. ठीक है, ऑल हैव ज्वाइंड. ठीक है, ठीक है. तो
चंद्रगुप्त मौर्य भी पाटलिपुत्र को ही अपनी कैपिटल बनाए, है ना। और उनके गुरु जो थे कौटिल्य, उनके प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर। चाणक्य रोट अर्थशास्त्र, ये हम लोग स्टार्ट में, इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 वर्ड 1 लाइन 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त रोट अर्थशास्त्र। जहां भी नेम होगा सर्कल कर दोगे, ढूंढने में इजी हो जाता है ना। जो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे थी। नाउ चंद्रगुप्त के बाद बिंदु। देखो, इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। चंद्र बिंदु हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, चंद्र बिंदु। साक्षी अनम्यूट योरसेल्फ। चंद्र बिंदु हम लोग पढ़े हैं ना हिंदी में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, चंद्र बिंदु हिंदी का चंद्र बिंदु होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार। याद रहेगा, याद रहेगा ना। ओके, चलो चलो बाबू पढ़ना शुरू करो। किसका नाम लिया गया अभी? साक्षी स्टार्ट, या अभी सारिका का नाम, किसका नाम लिया गया था? लेट मी सी। साक्षी का लिया गया था। ओके साक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ। चलो बाबू पढ़ना शुरू करो। हम्म हम्म हम्म। बाबू 1 पैरा पढ़ना है ना। साक्षी 1 पैरा पढ़ना है ना। हो गया 1 पैरा। ओके, अब हम लोग सेकेंड पैरा देख रहे हैं, पेज 110 का सेकेंड पैरा। बिंदुसार। बिंदुसार सक्सीड किया चंद्रगुप्त मौर्य को। सक्सीड यानी उसके बाद क्रम में आया, है ना, क्योंकि उसका बेटा था। इन 297 बिफोर कॉमन एरा। ये जो अभी 2021 ईयर्स चल रहा है, ये कॉमन एरा कहलाता है। और इसके पहले का, उससे 297 ईयर्स बिफोर, उस समय बिंदुसार चंद्रगुप्त के बाद आया, है ना। और ही वॉज अ ब्रेव किंग, और अपने एम्पायर को ये प्रोटेक्ट किया, और अब ग्रीक्स के साथ गुड रिलेशंस बनाया। अंडरलाइन दिस, गुड रिलेशन विथ ग्रीक्स। एंड इसकी भी डेथ हो गई 272 बिफोर कॉमन एरा। ये बिफोर दो 272, जब 1 से न्यू कॉमन एरा स्टार्ट हुआ, उसके 272 ईयर्स पहले इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट इज अशोक। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? ई का बच्चा, लेट मी सी। साक्षी के बाद राहुल, अनम्यूट। राहुल बोलो बाबू। क्राउंड, क्राउंड अंडरलाइन करो। क्राउंड। राहुल सुन नहीं रहे हो? सुन के बोलो क्राउंड। हम्म हम्म हम्म
he pledged. ओके ओके, प्लेज्ड को अंडरलाइन करो एंड रिसोर्ट टू, प्लेज्ड को अंडरलाइन करो एंड रिसोर्ट को अंडरलाइन करो। ओके ठीक है, एंड यहां पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अशोक की लाइफ देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 272 बिफोर कॉमन एरा टू 232 बिफोर कॉमन एरा, अभी की जो एरा चल रही है उसके पहले ही ये बात हो रही है, 272 ईयर्स पहले। ठीक, अब बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक, तो अशोक जो है ये बहुत मॉडर्न एम्पायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा, ये एम्पायर बहुत दूर तक फैला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्ट बाद के एम्पायर्स पे पड़ा, इसलिए इसको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक जो है वो अपने फादर के बाद क्राउंड हुआ, क्राउन थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो, क्राउन, क्राउन क्राउन मुकुट को बोलते हैं ना, तो यानी उसके सिर पे मुकुट रखा गया, इसका मतलब वो राजा बना। ठीक है, और वो अंडरलाइन करो, ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, अंडरलाइन करो इसको, इसलिए अशोका द ग्रेट बोलते हैं, इसलिए हम लोग अशोका द ग्रेट बोलते हैं, है ना, अंडरलाइन करो। ही कॉन्कर्ड द स्टेट ऑफ कलिंग, क्या क्या बोल, अंडरलाइन करो, मीनिंग हम पूछेंगे तुम लोग से, अभी हम समझा रहे हैं तुम लोग को, उसके बाद मीनिंग हम पूछेंगे, तुम लोग बताओगे ढूंढ के। ठीक है, क्राउन को अंडरलाइन कर दो, ही कॉन्कर्ड स्टेट ऑफ कलिंग, अंडरलाइन करो, कलिंग को सर्कल कर दो, मॉडर्न उड़ीसा में, कलिंग जो है अब मॉडर्न उड़ीसा में पड़ता है, तो कलिंग को ये कॉन्कर्ड कर लिया, जीत लिया। कॉन्कर्ड का मीनिंग हम लोग पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं, कॉन्कर्ड यानी जीतना, है ना, तो वो कलिंग को जीत लिया। और ये जो बैटल ऑफ कलिंग थी ये बहुत फियर्स बैटल थी, अंडरलाइन, फियर्स बैटल, मिला वर्ड, मिला, यानी बहुत भयानक लड़ाई थी ये। ठीक है, और उसमें बहुत ह्यूज लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का भी एंड लाइफ का भी, जान और माल दोनों का नुकसान हुआ। और वॉर की जो क्राइस थी, लड़ाई के बाद जो औरतें विधवा हुई, बच्चे अनाथ हो गए, है ना, उसके वजह से जो किंग अशोक है उसका दिल पिघल गया और वो प्लेज किया यानी शपथ लिया। प्लेज को अंडरलाइन कर चुके हो, प्लेज को अंडरलाइन कर चुके हो ना, अशोक प्लेज लिया यानी शपथ लिया कि अब वो कभी वॉर नहीं करेगा। रिसोर्ट को भी अंडरलाइन करो, अब वो कभी वॉर नहीं करेगा। और उसके बाद कलिंग का जो वॉर है वो अशोक के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। यहां पे ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है, और इसके ऊपर का फोर्थ लाइन लास्ट में बैटल ऑफ कलिंग, वहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करो, फोर्थ लाइन ऊपर लास्ट वर्ड बैटल ऑफ, वहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करो, मिल गया, सबको मिल गया। पैरा के लास्ट में अशोकास लाइफ पे, अशोकास लाइफ, ठीक है, मिल गया, ओके गुड। तो बैटल ऑफ कलिंग जो था वो अशोक के लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि इसमें जो जान और माल का नुकसान हुआ था, उसमें जो औरतें विधवा हुई थी, बच्चे ऑर्फन हुए थे, ऑर्फन यानी अनाथ हो गए थे, जिनके फादर या फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई, मेल मेंबर्स की, तो इतना तकलीफ देख के अशोक पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट यानी बिल्कुल बदल गया अशोक उसके बाद, और वो डिसाइड किया कि अब वो कभी वॉर नहीं करेगा लाइफ में। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, लेट मी सी, पहले वर्ड डिस्कस कर ले, चलो वर्ड कौन बताना चाहता है मैसेज करो। आदित्य राज, आदित्य राज अनम्यूट,
बोलो। हाँ बोलो। बोलो। कॉन्कर्ड मतलब सम्राट? नहीं, गलत बोल रहे हो। कॉन्कर्ड मतलब सम्राट नहीं होता है। नहीं, जिसका नाम ले सिर्फ वही बताओ, ठीक है? क्योंकि तुम लोग ओवरलैप कर रहे हो, एक बोल रहा है उस बीच में दूसरा भी बोलने लग रहा हो। ठीक है। सिद्धार्थ गुप्ता, तुम्हारा सेक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि प्लस माइनस ऐड किए हुए अपने नाम के साथ, पता नहीं क्यों, इसलिए तुमको चांस नहीं मिलेगा। और 6 आशी का भी सेक्शन नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। जारा का भी सेक्शन नहीं दिख रहा है। सौर्य एफ का है। अमित का सेक्शन नहीं दिख रहा है। ओके। कृतिका पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। कृतिका। बाबू, तुमको अभी चांस दिए थे क्या? कृतिका, you have read, do you want to tell the meaning? Okay, tell me, बताओ। ताज पहनाया, ताज, वेरी गुड। ताज, क्राउन यानी ताज पहनाया गया, ठीक है, यानी राजा बनाया गया है ना? ओके। और ठीक है, नेक्स्ट। किसका? फियर्स का मतलब भयंकर, फियर्स, भयंकर, वेरी गुड। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सृष्टि सिंह, अनम्यूट। हाँ बोलो। रिसोर्ट टू। हम्म, बोलो। सहारा, ठीक है। सहारा, वेरी गुड। ठीक है। ओके। किसके बैकग्राउंड से इतनी आवाज आ रही है? सृष्टि, सृष्टि को अनम्यूट कर रहे हैं हम, बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ओके। ओके, नेक्स्ट। प्लेज। नहीं, गिर भी नहीं। शपथ, शपथ होगा यहाँ पे। बिल्कुल शपथ। ठीक है, शपथ होगा। ओके, चलो अब कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? लेट मी सी। कृतिका पढ़ चुकी है। और ई का कौन है? आदित्य आर्यन, अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य, आदित्य आर्यन। ओके, आदित्य का कैमरा भी ऑफ है, कहीं घूम रहा है मोबाइल में क्लास ज्वाइन करके। ठीक है। अनामिका, अनम्यूट। अनामिका, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम अनामिका ऑल्सो, ठीक है। अरुल, अनम्यूट। अरुल, ओके। आर यू रेडी टू रीड? ओके, गुड। चलो ठीक है, पढ़ो। वेट वेट वेट, वन वेट। अरुल, तुमको मालूम नहीं है कहाँ पे पढ़ना है? वेरी बैड। 111 फर्स्ट पैरा। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
पहले एक बच्चा और पढ़ेगा, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, वेट. और ई का कौन बच्चा है? लेट मी सी. ई का नेक्स्ट बच्चा कौन है? अभिनव. अभिनव. ओके. ई के कम बच्चे हैं, एफ के ज्यादा बच्चे हैं इस क्लास में. ई के इतने कम बच्चे क्यों ज्वाइन किए हुए? एफ के मैक्सिमम बच्चे दिख रहे हैं, ई के बहुत कम बच्चे हैं. प्रणीत, अनम्यूट. प्रणीत. ओके, नो रिस्पॉन्स. लास्ट के बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, ये सिर्फ ज्वाइन करके उसके बाद पता नहीं घूमते रहते हैं. पेरेंट्स को लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. वेरी बैड. मांडवी, अनम्यूट and switch on your camera also. Mandvi. Lokesh, unmute. Lokesh. I don't see any detail on the screen. सिर्फ नाम दिख रहा है तुम्हारा, क्यों? लोकेश, क्यों नहीं डाले हो? तुम्हारा रोल नंबर क्लास सेक्शन नहीं है क्या? तो फिर क्यों नहीं डाले हो? तुमको क्लास से भगा देंगे तो हमको क्या पता चलेगा तुम किस क्लास के हो? अपना फुल डिटेल डालना है ताकि पता चले किस सेक्शन के हो, रोल नंबर क्या है, ताकि अगर कोई बच्चा बदमाशी करे तो वो पकड़ा जा सके कौन तंग कर रहा है क्लास में. ठीक है, फुल डिटेल लेके अपना आना है. ओके, चलो लोकेश, किस सेक्शन के हो पहले बताओ. एफ के हो, ठीक है. एफ के बच्चों को बाद में चांस मिलेगा, पहले ई को. अरे नाउ अनम्यूट योरसेल्फ. सेकेंड टाइम आई एम रिपीटिंग इट. अभिनव, अभिनव. अभिनव, नो रिस्पॉन्स. आरुष राज, अनम्यूट योरसेल्फ. भाव्या. ओके, आगे तुम. ठीक है भाव्या, इसके बाद तुम पढ़ोगे. ठीक है, ओके. कौन आया अभी, नाम बोलो बाबू. ओके, नो रिस्पॉन्स. भाव्या, अनम्यूट योरसेल्फ. भाव्या. ओके, ओके भाव्या, रेडी. ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करो आगे. हम्म. हम्म. Where? Which para? Second para? It is Kharoshthi. It is Kharoshthi. प्राकृत, ग्रीक एंड एरामिक, चारों को सर्कल कर दो. ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो एंड पैरा के स्टार्ट में ब्रैकेट स्टार्ट करो. अशोक गॉट, वहां पे पैराग्राफ, वहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करो. पेज 111, सेकेंड पैरा, फर्स्ट लाइन. अशोक गॉट हिज टीचिंग्स इनग्रेव्ड. इनग्रेव्ड को अंडरलाइन करो. ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स इन लोकल लैंग्वेज लाइक खरोष्ठी, प्राकृत, ग्रीक एंड आरामिक. यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो. ठीक है, D4 लिख दो, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे D4 लिख दो, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके 4, इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन फुल स्टॉप के बाद, ही एडवाइज हिज सन्स, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो.
ही एडवाइज्ड हिज सन, सबको मिल गया? ओके, ही एडवाइज हिज सन एंड ग्रैंडसन नॉट टू कॉन्कर न्यू कंट्रीज, है ना? वहां से लेके पैराग्राफ के लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ पे D5 लिखो, D5 लिखो, हम लोग बाद में देखेंगे इसको। हो गया? ओके ओके, तो हम इसको पहले एक्सप्लेन कर दें। इसके बाद कलिंग के युद्ध के बाद अशोक जो है वो बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लेता है। एडॉप्ट कर लेता है यानी अपना लेता है। एडॉप्टेड यानी अंडरलाइन करो, एडॉप्टेड यानी अपनाया। एंड बुद्धिज्म को सर्कल कर दो। हो गया? एंड इसी वर्ड में एक लास्ट में वर्ड है प्रोपोगेटिंग एंड प्रीचिंग, दोनों को अंडरलाइन करो। प्रोपोगेटिंग एंड प्रीचिंग यानी प्रीचिंग, प्रोपोगेटिंग यानी फैलाना एंड प्रीचिंग यानी उपदेश देना। ठीक है? कि वॉर कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म को अपनाने के बाद राजा अशोक जो है वो धर्म बुद्धिज्म से रिलेटेड उपदेश और धर्म को फैलाने का काम किया। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अलग वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी ये फैला। अपने सन एंड ग्रैंडसन को वो एडवाइस दिया कि कंट्रीज को कॉन्कर नहीं करना है, जीतना नहीं है वॉर के थ्रू, है ना? और उसको कैसे जीतना है? धर्म विजय। सर्कल करो इस वर्ड को, धर्म विजय। फर्स्ट पैरा सेकेंड लास्ट लाइन, धर्म विजय यानी विनिंग द हार्ट ऑफ द पीपल। धर्म विजय यानी प्यार से, करुणा से, अच्छे काम से लोगों का दिल जीतना। लड़ाई से नहीं जीतना, अच्छे काम से जीतना। हार्ट ऑफ द विनिंग हार्ट ऑफ द पीपल। क्लियर है? इसके बाद वो अपनी टीचिंग्स जो है, अपनी शिक्षा को वो लोकल लैंग्वेज में, जिसमें लोकल लैंग्वेज में खरोष्टी है, प्राकृत है, ग्रीक है एंड एरामिक है, ये इस सारे लैंग्वेज में वो इनग्रेव्ड, इनग्रेव्ड को अंडरलाइन करो। फर्स्ट लाइन में अशोक गॉट टीचिंग इनग्रेव्ड यानी पत्थर पे उकेर के, खुदवा के, है ना? और इस टीचिंग्स को हम लोग एडिक्ट्स बोलते हैं। अशोक का जो बुद्धिज्म और धर्म है ना? तो धम का मतलब है संस्कृत में धर्म को यहाँ पे धम बोल रहे हैं, जिसका मीनिंग है मोरल वैल्यू। और ये क्लासिकल बुद्धिज्म से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। ओके, नेक्स्ट ई का कौन बच्चा किस बच्चे को ई का को चांस नहीं मिला? एक मिनट, हम पहले सबका मैसेज चेक कर लें, जस्ट मिनट। ओके बाबू, जब आज ई को चांस मिल रहा है तो तुम लोग एफ के बच्चे रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हो मेरे पास? ई का खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तब एफ के बच्चों को चांस मिलेगा, अदरवाइज आज ई के बच्चों को पहले चांस मिलेगा। ई के बच्चे को जिसको चांस नहीं मिला है और पढ़ना चाहता है फटाफट मैसेज करके बताओ जल्दी। ओके, अभी सारिका अनम्यूट। अभी सारिका पढ़ो। बाबू तुम्हारा फेस तो पता ही नहीं चल रहा है हमको, लाइट बिल्कुल नहीं। हाँ अब सही है, ठीक है, अब पढ़ो। ओके, इनग्रेव्ड, इनग्रेव्ड नहीं बाबू, ठीक से बोलो, इनग्रेव्ड, यस। चारों को सर्कल कर चुके हो? सर्कल कर चुके हो चारों को? ओके गुड, ठीक है। एडिक्ट्स, एडिक्ट्स, एडिक्ट्स। धम, धम।
धर्म। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कौन बचा ई का बच्चा? मैसेज करके बताओ। ओके, दिव्यांशु, अनम्यूट। दिव्यांशु, पढ़ो बाबू, पढ़ो। ओके, एथिकल, एथिकल को अंडरलाइन कर दो। एथिकल, एथिकल को अंडरलाइन करो। अब पढ़ो। तीनों वर्ड को अंडरलाइन करो, तीनों वर्ड को अंडरलाइन करो। वेट करो दिव्यांशु, ध्यान दो बाबू, मैम कुछ बोल रही है। एरोगेंस, एनिमिटी, सेक्रीफाइस, तीनों को अंडरलाइन करो। और उसके ऊपर में वर्ड है टॉलरेंस। एनिमिटी के ऊपर टॉलरेंस, उसको भी अंडरलाइन करो। मिल गया? ओके, आगे पढ़ो। पैट्रोनाइज्ड, पैट्रोनाइज्ड। ओके, पैट्रोनाइज्ड को अंडरलाइन करो। और मिडिल में एनिमिटी के नीचे है हार्मनी, उसको अंडरलाइन करो। हार्मनी मिला? हार्मनी एंड पैट्रोनाइज्ड। पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम वर्ड मीनिंग्स पूछेंगे तुम लोग से। क्लियर? ओके, टू मेन फीचर्स जो धम है अशोक का, जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एथिकल यानी जिसमें एथिक्स क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका